हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, आज का हमारा स्पेशल टॉपिक है जो कि हम लोग मॉडल्स में ही पढ़ते हैं। तो आइए टॉपिक की बात करते हैं। सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक होगा B+2 फॉर्म। बी डायरेक्ट लिखे दोस्तों, B2 फॉर्म। अभी दोस्तों ये टॉपिक आपको क्लियर नहीं हुआ होगा। हम लोग पहले सबसे मॉडल्स पढ़ते हैं, प्योर मॉडल्स, उसके बाद सेमी मॉडल्स, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों रेयर मॉडल्स। ये सब पढ़ चुके हैं। आप चाहे तो मेरे मॉडल्स के प्लेलिस्ट में आप इसे चेक कर सकते हैं दोस्तों। अब जो दो स्पेशल स्ट्रक्चर्स होता है वो हो जाता है दोस्तों पहले स्पेशल स्ट्रक्चर्स। ये कौन कौन होता है? पहला हो जाता है हैव टू फॉर्म, दूसरा हो जाता है दोस्तों B2 फॉर्म। तो हम लोग इसको पढ़ चुके दोस्तों, इसमें सभी चीज को एक्सप्लेन किया गया, उस पर अभी बात नहीं कर रहे। आज हम लोग जो पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे और दोनों में जो कंपेयर करना है, डिफरेंस देखना है, वो अगले वीडियो में देखेंगे। ये आपका जो पढ़ाने का तरीका है वो क्लियर, ताकि आप अगर इसको सीखना चाहते हैं, ये सीख चुके हैं, इसको सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो पे लास्ट तक ज़रूर बने रहे दोस्तों। और हाँ, अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और इस चैनल को पहली बार विजिट किए हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक के साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। उससे हमें मोटिवेशन भी मिलता है, अच्छा भी लगता है, और इसके लिए आपको बहुत बहुत दिल से शुक्रिया दोस्तों। तो आइए अब शुरू करते हैं। स्पेशल स्ट्रक्चर में मॉडल्स में ही इसको तो मॉडल्स में भी रखा जाता है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी पढ़ा जाता है, इसका डिफरेंस भी देखा जाता है, वो बाद में देखेंगे। आज हमारा टॉपिक जो प्योर रहेगा ये B2 फॉर्म। तो ये होता क्या है दोस्तों, ये देखते हैं। सबसे पहले अभी आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, अब आपको क्लियर हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। इज एम आर +2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स यूज करते हैं, और यहाँ पर दोस्तों सब्जेक्ट। अब समझ में आया कि इज के साथ 2 + V1, एम के साथ ये, आर के साथ ये। तो इस स्ट्रक्चर को भी पढ़ना या सीखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब आपका टॉपिक तो क्लियर ज़रूर हो गया होगा, और इसे यूज़ कहाँ किया जाता है वो हम लोग पहले देख लें, क्योंकि किसी का डेफिनेशन को समझना, दिमाग में बैठाना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद ही आप सिचुएशन, कंडीशन के अकॉर्डिंग आप सेंटेंस को फॉर्म कर सकेंगे, स्टेटमेंट को क्रिएट कर सकेंगे, और उसको फिर ट्रांसलेट करना आसान हो जाएगा। ट्रांसलेट करते करते आपको फिर हिंदी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस वो सिर्फ डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस पे। तो आइए दोस्तों, बातों का क्या। सबसे पहले इसका डेफिनेशन कि अगर इस तरह से रहे, बी के रूप में ये जानते हैं दोस्तों, सब प्रेजेंट का है, B+2 + V1। तो ये जो स्ट्रक्चर यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है जब कोई एक्शन, इस एक्शन की बात करते हैं, को करने का इरादा होता है, इरादा, इंटेंशन, ठीक है। और अगर जब इसको करने का मजबूरी होता है तो हैव लगाते हैं, ठीक है। वो पढ़ चुके हैं और इसको कंपेयर करेंगे अगले क्लास में, ठीक है। यहाँ जिससे कंपेयर हो सकता है वो करेंगे दोस्तों, लेकिन हैज टू, हैव टू के साथ वो अगले क्लास में सिर्फ कंपैरिजन या डिफरेंस पढ़ेंगे। तो वो भी देख ले, नेक्स्ट वीडियो तक आपको वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आपका कोई एक्शन करने का इरादा हो, या दोस्तों
कोई ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन होता है या ऑर्डर होता है, चाहे स्कूल कॉलेज में कि ये करना है, तो वहाँ पर भी ये इस टू या कहिए V2 प्लस V1 का यूज़ करते हैं। ठीक है, आइए और जो बातें हैं साथ साथ में चलेगा। तो ये हम क्या किए हैं दोस्तों, ये प्रेजेंट टेंस नहीं कहिए, प्रेजेंट टाइम का ये स्ट्रक्चर ही हो गया। क्लियर कि सब्जेक्ट रहेगा और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आप जानते हैं दोस्तों इस पे बार बार हम नहीं बोलेंगे कि इज आएगा, किसके साथ एम आएगा और किसके साथ आर आएगा। और ये सब जब मॉडल्स जैसे ही शुरू होता है या आप पढ़ने की कोशिश करें तो उसके पहले टेंस को ज़रूर क्लियर कर लें। हम दोस्तों टेंस भी पढ़ा है 2 तरीके से, 2 प्ले लिस्ट है, आप चाहें तो वहाँ भी चेक कर सकते हैं या किसी भी बुक से पढ़ें, लेकिन टेंस आपका क्लियर होना चाहिए। उसके बाद ही आगे आप मॉडल्स, कंडीशनल्स, वॉइस, नरेशन या एडवांस, वर्ब एडवांस ये सब पढ़ें। ठीक है दोस्तों, तो पहला हो गया। अब मजबूरी बस नहीं दोस्तों, यहाँ पर आपको इरादतन या कोई प्लान्ड है पहले से और उसको आप करने वाले हैं, उसको दिखाने के लिए इस टू M2 R2 का सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होता है प्रेजेंट में। और लास्ट तक देखना नहीं भूले दोस्तों, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्या होगा, अगर मुझे एक कंप्यूटर खरीदना है या मैं खरीदने वाला हूं तो क्या लिखेंगे, I am to buy a computer। मेरा खरीदने का इरादा है। ठीक है, मैं खरीदने वाला हूं या मुझे खरीदना है, जो भी बोले, लेकिन ये आपका क्या है, इरादा है। ठीक है, तो यहां पर इस तरह लगाए। अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट रहे, वी रहे, वी आर टू गो टू स्कूल, हम लोग स्कूल जाने वाले हैं, तो आर आ गया दोस्तों। और उसे पढ़ने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ही इज टू स्टडी, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव स्ट्रक्चर, कोई कंफ्यूजन नहीं। और दोस्तों ये इरादा है, चाहे कोई इंस्ट्रक्शन है या कोई आपका प्लान है, और जब इसी में ऐसा होता है इरादा है, आप इरादा है या किसी का है बैठे हैं, इरादा है सोए हैं, जब आपका ये कंपल्सन हो जाता है, मजबूरी बन जाता है, तो वहाँ पर दोस्तों अब इसका बात अभी बाद में करेंगे, हैव टू लगा दिया जाता है। ठीक है, प्लस ये V1 सब में रहेगा, इसमें हैज टू कंपेयर कब करेंगे, अगले क्लास में। ये तो हो गया। अगर इरादा टाला जा रहा है, अब एक मजबूरी बन गया उस एक्शन को करने का, तो इस टू M2 R2 से ऊपर हैज टू, हैव टू, क्या मजबूरी। तो थोड़ा सा डिफरेंस भी क्लियर हो गया। अब आइए, ये किसका शॉर्ट फॉर्म है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। तो ये क्या है कि अगर हम लिखते हैं आई एम गोइंग टू बाय आ कंप्यूटर, तो दोस्तों ये क्या हुआ, ये भी नियर फ्यूचर के लिए इरादा दिखाता है, गोइंग टू प्लस V1 और उसके साथ प्रेजेंट का। तो यही इसी का ये शॉर्ट फॉर्म है। गोइंग टू को हटा दिया जाता है और इसे आई एम टू गो, आई एम टू बाय, आई एम टू रीड, आई एम टू कम, आई एम टू स्लीप, मैं सोने वाला हूं। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आइए एक और कंसेप्ट लेते हैं, वो क्या है दोस्तों,
इसका ही ये शॉर्ट फॉर्म है, ये तो समझ गए। और अगर स्ट्रेस देना हो, ये कंपैरिजन हट गया, अब है कि मैं खरीदने ही वाला हूं, तो वहां पे क्या करेंगे दोस्तों? कुछ नहीं करेंगे। आई एम अबाउट टू बाय अ कंप्यूटर। कहने का मतलब कि और स्ट्रेस दे रहे हैं, एम्फेसाइज कर रहे हैं, जोरदार बना रहे हैं, तो वहां पर दोस्तों आपको अबाउट बीच में लगा लेना है और तुरंत कोई काम करना है, जस्ट अबाउट, बस करने ही वाले हैं। तो इतना में दोस्तों आपका क्लियर हो जाना चाहिए। मैं जो समझाना चाह रहा हूं वही समझे दोस्तों, बस, और मेरा कुछ नहीं। अब आइए, पास्ट में भी ये जा सकता है दोस्तों, और पास्ट में जा सकता है उससे पहले कि इसका निगेटिव या इंट्रोगेटिव थोड़ा सा सुन लें। निगेटिव बनाने के लिए आप जानते हैं कि अगर हेल्पिंग वर्ब है या इज एम आर मेन वर्ब भी रहता है, तो आप जानते हैं ये मेन वर्ब क्या दिखाता है? स्टेट ऑफ बीइंग। वो भी रहता है या हेल्पिंग वर्ब रहता है। हेल्पिंग वर्ब जब उसके बाद कोई मेन वर्ब रहता है तो वो हेल्पिंग वर्ब बन जाता है। दोनों कंडीशन सिचुएशंस में नोट हम लोग लगा देते हैं जस्ट इसके बाद, कहीं नहीं जाना है, या शॉर्ट फॉर्म इसको लगा देते हैं। और अगर इंट्रोगेटिव बनाना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं? इसी हेल्पिंग वर्ब को निकाल लेते हैं सब्जेक्ट के पहले, और WH वर्ड लगाना रहता है तो अपने कॉन्टेक्स्ट, अपने सिचुएशन कंडीशन के अकॉर्डिंग WH वर्ड लगा देते हैं। वह ऐसे बोलते वह क्यों जाने वाला है, या वह मार्केट क्यों जाने वाला है। अगर इतना बोलेंगे तो क्यों का क्या हो जाएगा? वाई। और इज ही टू गो टू मार्केट। वह मार्केट क्यों जाने वाला है, मजबूरी नहीं है, बस अभी जा रहा है, निकल रहा है घर से, बोला अरे क्यों जाने वाला है। अगर मजबूरी है कि वह मार्केट क्यों जाना है, उसे क्यों जाना है, तब तो वहाँ दोस्तों इसके जगह हैव और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू डज निकलता है, वो अलग बात है। तो यहाँ पर क्यों जाने वाला है, निकल रहा है, तो आप पूछते हैं, या मान ले घर से आप निकल रहे हैं, फादर पूछ रहे हैं अरे वो मार्केट क्यों जाने वाला है, तो ये हो सकता है। तो आप इसका इंट्रोगेटिव इस तरह से बनाएं। अब दोस्तों अगर इतना आप अच्छे से समझ गए तो आप इसका पास्ट भी समझ ही जाएंगे। पास्ट के लिए क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ड प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। इसमें क्या था? आई के लिए स्पेशल हमारा M था, लेकिन अब पास्ट में आई के लिए भी वाज ही यूज होता है, और दोस्तों दूसरे प्लूरल के लिए वर यूज होता है, सिंगुलर के लिए वाज यूज होता है। था, वह जाने वाला था, या उसे जाना था, या उसे यह काम पूरा करना था, तो क्या होगा उसके लिए? आई was to complete my homework। मुझे अपना होमवर्क पूरा करना था। हुआ कि नहीं हुआ इससे नहीं पता चलता। अगर किसी दूसरे को कहे हम लोगों को पिकनिक मनाने जाना था, या हम लोग जाने वाले थे, इरादा था। हुआ कि नहीं हुआ वो इसमें डिसाइड नहीं करता है। तो वी वर टू मनाने का सेलिब्रेट आ पिकनिक। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपको V1 लगाना पड़ेगा पास्ट में भी। तो आप बना सकते कि कोई इरादा था, और उस एक्शन को किया कि नहीं किया इसमें नहीं पता चलता है। ठीक है दोस्तों, पूरा हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन उसका इरादा
था, तो आप पास्ट में बना लेंगे। और जैसा कि बोले ई वाज वर रहे हेल्पिंग वर्ब, तो इसके साथ नोट लगा देंगे, इसका शॉर्ट फॉर्म बना लेंगे। और अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो आपको सब्जेक्ट से पहले निकाल लेना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देना। अब तीसरा स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं दोस्तों, वो भी आसान है लेकिन उसमें थोड़ा सा क्या है कंसेप्ट है, वो भी लास्ट में सुन ही ले, नहीं तो अधूरा रह जाएगा। वो क्या है तीसरा दोस्तों, कि फ्यूचर में हो सकता है सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। कहने का ये मतलब है कि फ्यूचर में वह जाने वाला ही होगा या मैं ये काम करने वाला ही होऊंगा, तो वहां पर इस तरह का सेंस यूज किया जाता है। लेकिन और कंसेप्ट सुन ले, फिर एक क्लियर कंसेप्ट सुन लेंगे दोस्तों। आप जानते हैं ये भी फ्यूचर के लिए हमारा बी फॉर्म है, बी फॉर्म बी खुद आ जाता है मॉडल्स के साथ, जो कि फ्यूचर बताता है। ये हमारा कोई डिस्टरबेंस नहीं, ये और ये क्या आता है आई और वी के साथ शैल और अदर्स के साथ विल, ये आप जानते होंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है दोस्तों, और यहां पर जो स्पोकन या कहिए मॉडर्न इंग्लिश में सिर्फ दोस्तों विल ही ले लिया जाता है, यानी विल भी शैल नहीं, 2 प्लस V1। ठीक है, ये दूसरा चीज समझ गए। अब तीसरी बात और जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि फ्यूचर में इसे यूज नहीं किया जाता, या कहिए कि यह आउटडेटेड हो गया है। जनरली ये प्रेजेंट में यूज किया जाता है कि मैं ये काम करने वाला हूं, मेरा ये इरादा है, उसका ये इरादा है, था भी पास्ट में चलेगा। लेकिन अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये स्ट्रक्चर बन सकता है, मैं कंप्यूटर खरीदने वाला होऊंगा, आई विल ही लगाएंगे सबके साथ, आई विल बी टू बाय अ कंप्यूटर। ये इरादा है और ये फ्यूचर की बात करने लगा। प्रेजेंट वाले से भी फ्यूचर का ही इरादा पता चलता है, लेकिन दोस्तों ये और फ्यूचर की बात करने लगा, इसीलिए इसे अब छोड़ दिया जा रहा है, इसे आउटडेटेड माना जा रहा है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा इस V2 फॉर्म में। अब जो अगला हमारा वीडियो होगा वो हैव टू फॉर्म प्लस V2 फॉर्म में हमारा कंपेयर होगा, लड़ाई होगा, वो हम लोग देखेंगे। क्योंकि दोनों का सेंस एक ही होता है, वो मजबूरी बस करना पड़ता है और ये इरादतन करना कि इरादा हो, प्लान हो। ठीक है दोस्तों, और उस वीडियो के बाद कंपेयर के बाद ये मॉडल्स के सभी तरह के जो कंसेप्ट या स्ट्रक्चर है कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंस, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि टेंस को आप ज़रूर पक्का कर ले, क्लियर कर ले, कॉन्फिडेंस बढ़ा ले दोस्तों, और वो सिर्फ और सिर्फ आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।